दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका अध्ययन करने के बाद अब सरकार ने क्या फैसला लिया है? कोर्ट ने मुख्य तौर पर ऑड इवन को लेकर के दो बातें जो ऑर्डर में कही हैं। एक तो ये कि अब तक जो ऑड इवन हुआ उस ऑड इवन का क्या इम्पैक्ट है पोल्यूशन कम करने में। तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे पास दो जो मेजर स्टडीज़ हुई हैं, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी ने ज्वाइंट स्टडी की है, दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है। तो उनकी जो पूरी स्टडी रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ऑरेंज स्टिकर्स लगी हुई गाड़ियों के संदर्भ में कहा है, उसके बारे में भी पूरा डेटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसको फिर हम लोग ऑड इवन को लेकर फॉलो करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि क्या 13 नवंबर से ऑड इवन लागू होगा या फिर कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार इस नियम को लेकर के आएगी? नहीं, ऑड इवन को लेकर के जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो सारा कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट का जो फैसला होगा फिर उसको हम फॉलो करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी 13 तारीख को ऑड इवन लागू होना संभावित नहीं है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिसाइड करेगा। लेकिन गोपाल जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है, जिस तरीके से नियमों को लागू करने की बात कर रही है, डीजल वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कर रही है, कह रही है कि जो BS6 डीजल वाहन हैं, ख़ासतौर से जो बसें हैं, उनको आने की अनुमति है, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे वाहन देखे जा रहे हैं, कई सीमाओं पर सीधे वाहन दिल्ली के अंदर इंटर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ख़ास तौर से मैंने LG साहब से भी मीटिंग में मैंने ये कहा था, अधिकारियों के साथ भी मैंने चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में भी ये कहा कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जिस तरह से ग्राउंड पर अधिकारियों की सक्रियता होनी चाहिए, वो सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है। आज भी मीटिंग में हमने डायरेक्शन दिया है कि फील्ड की जो टीमों को बढ़ाया जाए।